जय गुरु जी, संगत जी, स्वागत है आपका सत्संग के इस प्लेटफॉर्म पर। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमने 3 आंटी जी के सत्संग लिए हैं। तीनों ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग हैं और आपको कोई ना कोई उन सत्संग को सुनकर आपके भी किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने, ताकि आपके किसी भी डाउट को वो क्लियर हो सकता है, आपका कोई डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पतिदेव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी जो इस वक्त मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रहे हैं। लाखों लोग सुनते हैं, लाखों संगत जुड़ती है, एक गुरु परिवार बनता है, सबके हम विचार सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने साथ इस स्वरूप के साथ जनवरी 2024 में जोड़ा था। 1 साल हो गया है। अदरवाइज गुरुपा के साथ मेरा जन्मों जन्मांतरों का नाता है। शिवजी महाराज जन्मों जन्मांतरों से मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुपा के बहुत चमत्कार हैं। गुरुपा भोले शंकर हैं। बड़ी आसानी से हमारी बात को सुनते हैं, उसको पूरा करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। बस हमें गुरुपा पे अटल विश्वास रखना है। कई बार गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। सो गुरुपा हमारा टेस्ट भी लेते हैं, तो हमें उनके टेस्ट में पास होना है, उन पर विश्वास करके। संगत जी, मैं आपको एक वाक्य शेयर करती हूँ, बहुत पुराना वाक्य है। तब हमारी सैलरी कम हुआ करती थी। बेटा हमारा तब 5-6 साल का था और हमारे 24 तारीख का आते थे। सारे जो सैलरी थी तकरीबन घर के सारे काम पूरे होने के बाद खर्च हो जाती थी, सेविंग नहीं होती थी। तो हमें उन दिनों पड़ी कंप्यूटर की ज़रूरत और बच्चे को भी स्कूल के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। तो 100 काम होते, आप जानते ही हैं ना आजकल कंप्यूटर का ज़माना। तो हमने कहा कि 24 तारीख और सैलरी भी मिलती थी 2 तारीख को, अब क्या करें? तो हम सोते-सोते एक दिन 26 तारीख को शाम 5 बजे तीनों घर से निकल गए कंप्यूटर देखने के लिए, कि हम कंप्यूटर चलो देख के आते हैं, ले लेंगे जब सैलरी होगी। हम गए। जब हम गए तो एक शोरूम में गए, वहाँ कोई बात बनी नहीं, बल्कि कुछ पसंद नहीं आया, उनकी डीलिंग कुछ ऐसे ही थी, हमें लगा कि ये ज़्यादा कुछ प्राइस बता रहे हैं। फिर हम दूसरे जगह गए, वो बड़ा शोरूम तो नहीं था, एक 2 रूम का था। काफ़ी वहाँ कंप्यूटर्स थे और जगह कम थी बैठने की, तो लेकिन 2 भाई थे वहाँ। हमने कहा कि कंप्यूटर दिखाइए, तो उन्होंने हमें बताया जो भी था। तो हमने देखा, समझा, तो हमने कहा, क्लियर कट बता दिया कि हम ना 2 तारीख को हमें सैलरी मिलती है,
तो हम 3 तारीख को आके ले जाएंगे। वो कहते आप अभी ले जाओ, आज ले जाओ। हमने कहा भाई साहब आज कैसे ले जाए, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, तो कैसे ले जाए हम। तो हमने जहाँ हम काम करते, संगत जी मैं अपना नाम और जगह और अपना प्रोफेशन हाइड करना चाहूंगी। सॉरी मैं शो नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे जो लोग सुनते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मुझे थोड़ा सा, कि पहचान वाले हैं ना, तो पहचान गुप्त रखना चाहूंगी। तो हमने जब अपना जहाँ हम काम करते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमने बताया तो वो तो बहुत इम्प्रेस हुए, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है आप पे, आपको हम आज इंस्टॉल करके देंगे। हमने कहा नहीं रे भाई साहब, हमें पैसे नहीं तो हम कैसे ले जाए, फ्री में ऐसे कैसे ले जाए, कुछ भी एडवांस नहीं हमारे पास। तो मैं कहती हूँ कि 500 भी नहीं रुपए कि मैं आपको 500 रुपये हम एडवांस दे के जाएं और आप हमें कंप्यूटर दे दो, तो आपको कैसे विश्वास है हम पे। कहते हमें विश्वास है, ऐसे बोला। तो कहते नहीं आज हमने आपको इंस्टॉल करके देना ही देना। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, दोनों भाइयों ने जो भी कारीगर भी थे जो भी है वो करते रहे, इंस्टॉल किया उन्होंने। और हम गए थे 5 बजे, और उसके बाद जैसे एक शोरूम में से दूसरे पहले शोरूम में आधा घंटा लगा था, फिर उनके पास ही बैठे तो उन्होंने 11 साढ़े 10 बजे तक पूरा इंस्टॉल किया। कहता है मैं गाड़ी में आपके घर छोड़ के आऊँगा। उन दिनों हमारे पास स्कूटर हुआ करता था। तो वो कहते चलो आगे आप, तो वो गाड़ी में रख के एक भी पैसा नहीं लिया। हमने कहा कि आपको 3 तारीख को ही हमने जो इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो 3 तारीख को ही मिला करेगी आपको, क्योंकि 2 को सैलरी मिलेगी, 3 को इंस्टॉलमेंट। वो कहते कुछ नहीं आप जाइए, चिंता मत करिए बस। वो छोटा जो भाई था, इतनी उनका बोलने का ढंग भी इतना सॉफ्ट प्यारा, और कंप्यूटर को अपनी गाड़ी में रख के हमारे घर छोड़ के गया। और लगाया उसने, तो कहता कि अब इसके साथ आप पंगे लेते रहो, अपने आप आ जाएगा। तो गुरुपा आज के ज़माने में कौन ऐसा है कि 1 रुपया भी लिए बिना आप वो इतनी तो ये गुरुपा का तो करिश्मा है, सारा चमत्कार है। गुरुपा खुद कर देते हेल्प, गुरुपा के रूम में वो जोड़ के। मैं हैरान आज भी, ये वाक़या मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, अपने बहुत सारे नोन को बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा करिश्मा हो गया। 1 भी रुपया नहीं दिया और कंप्यूटर हमारे घर आ गया। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुपा। वाक़ई गुरुपा अपने एक बाप का रोल अदा करते हैं। कहते हैं कि तू मेरी धी है, जब प्यो माना है तो चिंता मत कर। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम लाख करोड़ अरब करोड़ शुक्राना। सर्वत का भला करिए गुरुपा, मेरे परिवार के सर पर भी हाथ रखिए मेहर का, सारी दुनिया के सर पर हाथ रखिए, सर्वत का भला करें। जो इस वक्त सारी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, संगत जी आप सभी की मुरादें पूरी हो। आंटी जी आप जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपकी भी सारी मुरादें पूरी हो। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। तो मैं अब संध्या वेला के शुक्राना से विराम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज महाशीत का बार है, सोमवार है, इसीलिए मैं आज गुरुपा के चरणों में एक शुक्राना सत्संग समर्पित करने जा रहा हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी। आज संध्या वेला का शुक्राना है ये। संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठे हुए गुरुपा से भी
और आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए जिसके लिए गुरुपा ही माफ़ी दे सकता है। अपना गलती का एहसास होना और माफ़ी मांगना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि झुकने से रिश्ता अच्छा हो और माफ़ी मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। गुरुपा की बहुत मेहर है मुझ पर। बहुत रूपों में दर्शन दिए हैं गुरुपा। हर दिन कुछ ना कुछ रूपों में बटरफ्लाई, कबूतर और भी बहुत चंदन तिलक में, अगर दीप में दर्शन देना, बहुत रूपों में दर्शन देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस गलती का एहसास गुरुपाहिनी करवाया है सत्संग सुना के, फिर मुझे एहसास हुआ। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद। ये गलती मैंने अपना मर्जी से नहीं किया, नेगेटिविटी हावी था मुझ पर, फिर जाके गलती हुआ। मैंने अपने से बड़े लोगों को बहुत अपमान किया, अश्लील भाषा यूज किया, बुरा भला कहा, बहुत लोगों को मैंने अपमान किया। इसका कारण मेरा पति का किसी और के साथ रिलेशन था। वो भी मेरा आंखों के सामने मेरा पति को जो लोग मेरे से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया, उन सबको मैंने अपमान किया। उस समय में पागलों की तरह व्यवहार करता था, खुद अपने काबू में नहीं था संगत जी। मेरा पति और किसी के ऊपर प्यार लुटाए, पैसा, जगह, जमीन, उसके साथ रहना, सब कुछ आंखों के सामने होते हुए देखना किसी पत्नी के बस की बात नहीं है संगत जी। जिसके साथ होता है वो ही समझता है। इसीलिए गुस्से को काबू नहीं कर पाया। सारे लोगों को मैंने अपमान किया। इसीलिए आज मैंने आप सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ गुरुपा से। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका चरण पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बोझ तले मैं और नहीं रह सकता हूँ। मेरा पति से भी बहुत लड़ाई हुई, मारपीट हुई है। आज मैं दिल से सब कुछ निकाल देना चाहता हूँ। मुझे इन सब से हल्का होना है। इन सब से मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। गुरुपा का बहुत बड़ा दिल है, माफ़ी दे दीजिए गुरुपा। आपका मेहर और आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। सही रास्ता दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मैं आपका नादान ना समझ संगत देती हूँ गुरुपा। मुझ पर कृपा करे, दया करे। मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाए। हम दोनों को दोबारा मिला दीजिए गुरुपा। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी मैं उनको भूल नहीं पाया गुरुपा। दिन भर उसी की टेंशन लगा रहता है मुझे गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए। उनको ऊपर से जो भी ब्लैक मैजिक किया है उनको नष्ट कीजिए गुरुपा, नष्ट कीजिए। हमारा घर दोबारा बसा दीजिए गुरुपा। मेरा संसार मुझे लौटा दीजिए गुरुपा। ये मैं आपसे अरदास करता हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मिलेंगे। आंटी जी ये शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। सबका भला करे, सबका मंगल करे, सभी बच्चों का भला करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी हम सभी भक्तों का बहुत ही चिंतन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे होते कैसी चिंता करते हो, तुम्हारा प्यो तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ खड़ा है,
तो डरने की क्या बात है। बस तुम मंत्र जाप करती रहो, नाम जपती रहो, सिमरन करते रहो। फिर मैं बैठा हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो हमारे महाशिव हैं, हमारे गुरु नानक जी हैं। वो ऐसे पातशाह हैं जो हमारे दुख आने से पहले हमको बताते हैं, उनको काटने का निवारण बताते हैं। पर संगत जी, हम मनुष्य जीवन में इतना नहीं समझ पाते, उनके संकेतों को नहीं समझ पाते। मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी, हम जो भी सत्संग सुनते हैं, हमारे कष्टों के बारे में जो आप पहले से बताते हैं, तो प्लीज़ गुरुजी उन संकेतों को हमें समझने की प्रेरणा शक्ति दीजिए। गुरुजी महाराज की महिमा परंपार है। गुरुजी के लिए मैं एक छोटा सा शब्द की 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि वडियाइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु प्यारे, कि वडियाइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे तारन हारे। गुरुजी महाराज, आप हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए हमको आपने अपने आप से जोड़ा है। गुरुजी महाराज, वो मुझे कहते हैं टेलीपैथी द्वारा कि खुशियाँ तेरे रास्ते में हैं, बस तेरे शुक्राने की देर है। संगत जी, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं जल्दी से शुक्राना कर नहीं सकती। मैं उसके बारे में बार बार सोचती हूँ कि कैसे मैं सत्संग करूँ, मेरे को समझ में नहीं आती। पर आज मैं छोटा सा एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझको चंदन टीके में ओम के दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझको बहुत ज़्यादा ही बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं और कबूतर रूप में तो मैं दर्शन मुझे देते रहते हैं। मेरे घर की रसोई के बाहर मेरी बालकनी में पंखे के ऊपर हमेशा कभी 1 कबूतर और कभी 2 कबूतर की जोड़ी बैठी रहती है हमेशा। वो कहते हैं कि तू घबरा मत, तेरे लिए मैंने पहरा बिठा के रखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ भी बैठा हुआ हूँ। मैं तुम्हें वो खुशियाँ दूँगा जो तुझे सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी। इस बात के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज कि वो हमारे लिए इतना सोचते हैं। गुरु जी महाराज से मेरी एक अरदास लगाई हुई है मेरी बच्ची के लिए। प्लीज़ गुरु जी महाराज, मेरी वो अरदास जल्दी से पूरा कीजिए। आप तो कहते हैं कि मांगो मत मानो मुझे, मांगो मत मानो। पर गुरु जी क्या करें, कभी कभार तो हम सब्र रख लेते हैं, पर कभी कभार हमारे अंदर सहन की शक्ति कम हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मेरी अरदास है गुरु महाराज कि जल्दी से वो मेरा सपना पूरा हो जाए, जिसका चाह मुझे पूरे 1.5 साल से चल रहा है। गुरु जी महाराज, मेरी अरदास जब पूरी हो जाएगी तो मैं फिर एक छोटा सा सत्संग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय।